बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को वेलकम कहूँगा जो इस वक्त मेरे चैनल के ऊपर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और उसके बाद जो न्यू हैं, जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर किस्म की आने वाली नई चैनल के ऊपर जो वीडियो है आपको मिल सके और आप इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी दोस्तों, मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ और आज कुछ इस्लामिक नज़रिए से बकरी के हवाले से कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मज़ा फिर आएगा। तो जी दोपहर का टाइम है और जानवर माशाल्लाह यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। चरने फिरने के बाद अभी यहाँ पे ये पहुँचे और अब आते ही आराम फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ हदीस शरीफ से करते हैं। सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम में भी है, जिसके रावी हैं जी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये हदीस नंबर है 2050। चंद अल्फाज हैं हदीस के जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का वालों की बकरियां चराईं, और ये हदीस का मफ़हूम है छोटा सा। और जी बकरियां चराने का नबूवत के साथ और अंबिया इकराम के साथ क्या ताल्लुक़ था, जिसका मुहद्दिस ये लिखते हैं, अहले इल्म ने कहा कि नबूवत से कबल अंबिया इकराम के दिलों में बकरियां चराने का शौक़ पैदा करने की हिकमत यह है कि बकरियां चराने से उनको अपनी उम्मत को सुधारने का फरीज़ा अंजाम देने की मशक हो जाए। ये बकरियां बड़ा सबक सिखाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। बकरियां चराने में बड़ा सब्र करना पड़ता है। मसलन उनको चराना, चरागाह में उनके इधर उधर बिखर जाने, भागने, उनको इकट्ठा करने, एक चरागाह से दूसरी चरागाह तक ले जाना, दरिंदों और चोरों से उनको बचाना, हिफाजत करना, उनके मुख्तलिफ तबीयतों को समझना, उनका घड़ी घड़ी बिखर जाना, ये उनकी फितरी कमज़ोरी है, जिस तरह इंसानों की फितरत में लिखा हुआ है। बकरियां भी सेम इसी तरह से ही करती हैं। तो ये बहुत अहम फरीज़ा होता है इंसानों को संभालने का। तो इसीलिए सब अंबिया इकराम को सबसे पहले बकरियों का ये काम सौंपा जाता था। आपके बकरियां चराने से हमें आपके ज़ौक़ सलीम और एहसास ज़िम्मेदारी का अंदाज़ा होता है कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मुतसिफ़ फरमाया था कि जो नहीं आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ करने के काबिल हो गया हूँ, आपने अपने चचा मोहतरम से उनका बोझ बताने के लिए ख़ुद काम काज करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम अयालदार शख्स थे, ताहम उन्होंने आपके लिए ज़िंदगी की बेहतरीन वसाइल मुहैया कर रखे थे। अल्लाह तबारक व तआला के हरगिज़ मुश्किल न था कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत बख्श ज़िंदगी बसर करने के तमाम वसाइल ख़ुद मुहैया कर देते, आपको रोज़ी की दौड़ धूप और मेहनत मशक्क़त से बेनियाज कर देते। मगर अल्लाह ताला के हिकमत के कुछ तकाज़े हैं कि लोगों को पता चल जाए कि इंसान का बेहतरीन माल वो है जो वो अपनी मेहनत मशक्क़त से कमाए, और मुफीद इंसान वो है जो अपनी ताकत और बसात के मुताबिक माशरे को अपनी खिदमात से फैज़याब करे। बातें बड़ी कीमती हैं जी, बातें बड़ी समझने वाली हैं, समझने वाले इसको समझ जाते हैं और इस पर अमल पैरा होते हैं। अपनी मेहनत मशक्क़त से कमाए और मुफीद इंसान बने, बड़ा गहरा लफ्ज़ है, जो अपनी ताकत और बसात के मुताबिक माशरे को अपनी खिदमात से फैज़याब करे। इसी से इंसान की शान व शौकत कायम होती है। दावत व तबलीग, ज़रा हम अपने अंदर भी, अपने माशरे के अंदर, अपने गिरेबान में भी हम झाँकें ना थोड़ा सा। दावत व तबलीग और तहरीक का काम करने वाले उस वक़्त तक अपना वक़ार कायम नहीं रख सकते जब तक अपनी रोज़ी खुद ना कमाएँ। अगर उनका गुजारा लोगों की अतियात, ज़कात, सदक़ात के ऊपर होगा, वो लोगों के नज़दीक बेवक़्त होकर रह जाएंगे। इसीलिए हर साहिब दावत के लिए ज़रूरी है कि अपनी मईशत के सिलसिले में अपनी ज़ात और मेहनत पर इत्मीद रखे और मांगने से परहेज़ करे, ताकि दुनियावी तौर पे किसी शख्स का या दीनवी तौर पे उस पर कोई एहसान ना हो, और वो अलाई कलमातुल्लाह का फरीज़ा पूरी कुव्वत और बेबाकी से अदा कर सके। तो यहाँ पे जी बकरी पालना सुन्नत नबवी है, मेहनत मशक्क़त करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ख़ास करके बकरियाँ पालने की ये तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये मैं हदीस बयान करता हूँ। तो जी बकरी जो है ये इंसान की किस्मत भी बताती है।
किस्मत का भी पता चलता है कि इस इंसान की किस्मत कैसी है। आइए मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी यह है जी, किसी मुल्क पुराने वक्तों की बात है। कोई दो मुल्कों के दो बादशाह थे। जैसे पुराने दौर में राजे होते थे तो बड़ी उनमें दोस्ती थी। वक़्त ऐसा हुआ कि एक बादशाह जो था उसकी बादशाही के ऊपर कुछ बुरा वक़्त आन पड़ा। किसी कबाइल ने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी जितनी भी वो बादशाही थी उसको फतह कर लिया, उसको हासिल कर लिया, और वो बादशाह निहत्ता होकर वहाँ से भागा। अपने बीवी और अहलो अयाल को वहाँ से लिया तो निकल पड़ा वहाँ से। उसको दियारे गैर में जाके कोई अपना ना मिला। उसने जहन के अंदर एक बात सोची कि यार मेरा एक बादशाह है, दोस्त है, चलो दोस्त बुरे वक़्त में ही काम आते हैं, मैं उसके पास चलता हूँ, उसके पास जाता हूँ तो चलो मेरी कोई मदद इमदाद ज़रूर करेगा और मेरी हेल्प करेगा। तो वो चल पड़ा और चलते चलते वो अपने उस बादशाह दोस्त के पास पहुंचा जो दूसरी बादशाही का बादशाह था। जब वो उसके पास जाता है तो दोस्तों क्या हुआ, उसने उसका वेलकम किया, उससे हाल हवाल किया और उससे उसने पूछा जी क्या खैरियत है, खैरियत दरियाफ्त की, खाना खिलाया, खिदमत की। उसके बाद जब उसने पूरी उसकी मालूमात ली, उसने ये बातें सुनी कि ये तो बेचारा निहत्था हो गया है और इसके हालात बड़े ही मुश्किल हैं, तो उसने जी क्या किया, अपने उस दोस्त के लिए उसने क्या किया, उसने अपने कुछ लोगों को, वज़ीरों को उसने कहा जी इसको आपने 100 बकरियां देनी है, इसके बीवी बच्चे अहलो अयाल ये महल में रहेंगे, इनको इधर ही छोड़ें, इसको 100 बकरियों समेत लें और जंगल में छोड़ आएँ। ये तब तक वापस नहीं आएगा जब तक 100 बकरी की 200 नहीं हो जाती। यानी कि ये बकरियां जो हैं ये हालात बताती हैं, बकरियां इंसान की किस्मत को बतलाती हैं। तो ये बात थोड़ी सी गहराई में है, गहरी है, बात समझने वाली है। समझिए आप इसको कि जब उसने उसके वज़ीरों को ये हुक्म दिया उसने बादशाह ने, तो वो लेके उसको चले गए जंगल में छोड़ के उसको वापस आ गए। जी आपके लिए ये हुक्म है, जब तक ये बकरियां 200 नहीं होती आप वापस अपने दोस्त के पास नहीं जा सकते। तो जी उस बादशाह ने क्या किया, बकरियां चराता रहा और कुछ अरसे के बाद बकरियों को कोई बीमारी वगैरह लगनी शुरू हो गई और बकरियां मरना शुरू हो गई। वक़्त गुज़रता गया और कुछ सालों के बाद जी बादशाह ने क्या कहा, उसने जी अपने वज़ीरों को भेजा। उसने कहा जाओ उसकी खबर तो लेके आओ, उसने क्या किया है, क्या हुआ है उसके साथ जो जंगल में छोड़ के आए हैं। वो गए, उन्होंने जाके उसको मिले वहाँ पे, उसके वो जहाँ पे उसने वो जगह बनाई हुई थी कुटिया अपनी, उधर में रहता, राशन वगैरह उधर खाता पीता। तो उन्होंने पूछा, उसने कहा क्या बताऊँ आपको, ये बढ़ने की बजाय ये तो मरना शुरू हो गई हैं। अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये 10 बकरियां बची हैं। तो उन्होंने कहा जी आप तब जब तक ये 200 नहीं होती आप वापस नहीं आ सकते, तो बहरहाल अभी आप मेहनत करें। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद वो वज़रा वहाँ से चले गए, जाके उन्होंने अपने बादशाह को वो दास्तान सुनाई। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है अभी उसको रहने दो, अभी उसका ये वक़्त अच्छा नहीं है। काफ़ी साल गुजरने के बाद जब दोबारा उस बादशाह को याद आया, उसने कहा यार वो एक मेरा दोस्त था, उसको जंगल में छोड़ के आए थे, जाए उसका तो खबर लें, आज पता करें, आज मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जनाब वो उन्होंने अच्छी सवारियाँ ली, वहाँ से निकले, जंगल में गए, जाके उसके हाल वाल उसका देखा, पूछा। उसने कहा बादशाह सलामत, आप दोस्त तो थे लेकिन आपने मेरा इम्तिहान बढ़ा लिया है। उसने कहा इम्तिहान मैं नहीं ले रहा, इम्तिहान आपका वो कुदरत ले रही है जिसने आपको और मुझे पैदा किया है। तो उन्होंने कहा सुना कैसे हालात गुजरे हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ये बीमारी की वजह से मरना शुरू हो गई थी, ख़त्म होती 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 ये 10 रह गई। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा आपका आर्डर है तो मैंने इसके ऊपर पूरी मेहनत की है और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसमें बरकत डाली है और अब ये बकरियां मेरी दोबारा से बढ़ना हुई शुरू और ये बकरियां आज 10 से स्टार्ट हुई और ये 200 को क्रॉस कर गई हैं। आज कुछ चंद बकरियां 200 से ऊपर है, आप गिनती कर सकते हैं। तो उस बादशाह ने कहा आ जाओ छोड़ दे बकरियां, अब वज़ीर जाने और इनका काम जाने, आपकी ड्यूटी ख़त्म है। इसका मतलब है आपके दिन बदल चुके हैं, आप आ जाएं। उसको अच्छा घोड़ा दिया, उसको कहा बैठें जिसके ऊपर, गए अपने महल्लात में, उसकी खिदमत की, बीवी बच्चों के साथ उसको छोड़ा और दूसरे दिन उसको अपनी कचहरी में बुलाया। तो बादशाह ने कहा जी आपके पास ये इतने मुरब्बा मील का इलाका ये आपका है, ये इतने जानवर आपके हैं, ये सोना, ये चांदी, ये दिनार ये आपके हैं,
आप इनको लें, ये इलाका आबाद करें, आप उसमें छोटी सी अपनी सल्तनत कायम करें और वहाँ पे जा करें। उसने कहा जी वो तो बात आपकी ठीक है, आप मेरे पुराने और जिगरी दोस्त हैं, लेकिन मुझे आपका ये रवैया देख के दुख बड़ा हुआ है। उसने कहा जी कैसे? उसने कहा यही तो आज जो चीज़ मुझे दे रहा है ये उस वक़्त मुझे देता, मुझे जंगलों में धक्के तो ना खाने पड़ते यार, दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो उसने बादशाह ने कहा मेरी बात सुन, अगर मैं ये सब कुछ तुझे दे भी देता ना तो ये तेरे पास नहीं रहना था। जिस तरह तेरी वो 100 बकरियां गईं, 10 बचीं, ये भी इस तरह तेरे साथ होना था। अब तेरा सितारा चमक उठा है, अब तेरी तकदीर बदल चुकी है। अब तू पानी को भी कहीं गहराएगा ना तो वो सोना बनेगा, मट्टी को हाथ लगाएगा वो सोना बनेगा। आज तेरी तकदीर बदल गई है, तूने जो सीखा है इन बकरियों से सबक हासिल किया है, आज तू इनको ले जा और मज़े उड़ा। वो बकरियां भी तेरी और ये जानवर भी तेरे, ये बादशाह, ये ज़मीन, ये एरिया, ये भी तेरा। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि बकरियां जो हैं ये इंसान का मकसद, तकदीर, ये सब कुछ इनसे पता चलता है कि इंसान का मुकद्दर नसीब कैसा है। तो अगर आप भी इन जानवरों से बरकत हासिल करना चाहते हैं घर में रख के और इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर इस बकरियों को पालें। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबुव्वत वाली ज़बान के अल्फाज हैं। जिस घर में बकरी होती है ना जी, उस घर में बरकत ही बरकत होती है। और ये बकरी जो है ये 70 मोहताजी के दरवाज़ों को बंद कर देती है। तो नाजरीन, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो का टॉपिक, और जो मैंने आपको यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाई आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल के ऊपर आप जो वीडियो देखते हैं ये कैसी लगी, आपने कमेंट के अंदर अपना इज़हार राय ज़रूर देना है। छोटा सा कमेंट कर दिया करें, इसमें कुछ नहीं होता। आखिर हम भी मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं इस काम के ऊपर। आपके 1 मिनट के चंद लिखे हुए अल्फाज तो बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। और आज की वीडियो में नाम करता हूँ जी, हमारे यहाँ पे मौसन है फर भाई, जो डिस्ट्रिक्ट जंग से हैं और आजकल वो दुबई में रहते हैं। तो बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मेरे चैनल को देखते हैं। तो उन्होंने आज मुझे कॉल भी की, कॉल करके बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और काफ़ी उन्होंने मेरे वीडियो को सराहा, मेरे इस काम को सराहा। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर हमें ये अच्छे अल्फाज और ये अच्छे अखलास यही काम आने हैं, बाकी सब कुछ फ़ानी है, यहाँ पे रह जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ मिलते रहें, हंसते रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।